इस वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितनी पंचवर्षीय योजनाएं थी, कौन कौन सी थी, वो पंचवर्षीय योजनाओं में क्या क्या टारगेट रखा गया था, इस सब के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला चीज़ इसमें जो आता है पंचवर्षीय योजना में, वो आप लोग को याद रखनी है कि पंचवर्षीय योजना का जो सिद्धांत है ये कहाँ से लिया गया था। तो ये लिया गया था रूस से। ठीक है। अब चलिए देखते हैं। यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा सारा प्लान का ईयर। ठीक है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फिर 3 एनुअल प्लान है, ये सब करके दिया होगा। आप लोग यहाँ देख लीजिएगा। मैं 1 नंबर से शुरू करता हूँ। ठीक है। 1 नंबर से शुरू करता हूँ। पहला नंबर आ जाता है हमारे पास जो फर्स्ट ईयर प्लान था, यानी कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 में आई थी। ठीक है। और कब तक था? 5 साल के लिए था, तो 51 से 56। ठीक। इस कौन सा मॉडल पर आधारित था? तो इसको बोल सकते हैं हम लोग हेरोड डोमर मॉडल। कि इसमें जो मेन फोकस था वो था कृषि और सिंचाई पर। पहला का था कृषि और सिंचाई पर। ठीक है। और इसी के अंतर्गत कृषि योजनाएं भी आई थी। और दूसरा चीज़ क्या था इसमें, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चालू हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चालू हुआ था। और 1 जुलाई 1955 में SBI का जो स्थापना हुआ था वो भी इसी के काल में हुआ था। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के काल में। ठीक। और एक चीज़ याद रखना है, ओनली प्लान इन विच प्राइसेस फेल। ठीक है। ये सब एकमात्र प्लान है जिसमें जो है ना कीमत जो है घटा था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड प्लान। सेकंड प्लान का इसका जो मॉडल है वो है PC महालनोबिस। इसका जो टाइम था वो था 56 से 61। ठीक है। और इसमें जो टारगेट किया गया था, भारी उद्योगों को टारगेट किया गया था। मतलब एक तरह से ये उद्योग पर टारगेटेड था। तो इसमें जो औद्योगिक योजना आई थी, ठीक है, उसमें कृषि योजना था, तो इसमें औद्योगिक योजना हो जाएगा। इसमें 3 स्टील प्लांट बनाए गए थे। किसमें? सेकंड पंचवर्षीय योजना के तहत। तो इसमें पहला जो था वो था भिलाई, जो छत्तीसगढ़ में, सेकंड दुर्गापुर जो वेस्ट बंगाल में, और राउरकेला जो उड़ीसा में। ठीक है। तो भिलाई बनाया गया था रूस की सहायता से, दुर्गापुर UK यानी कि ब्रिटेन की सहायता से, और राउरकेला जर्मनी की सहायता से। ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड मॉडल में। थर्ड है हमारे पास थर्ड पंचवर्षीय योजना 61 से 66 तक चली थी, जो फेल हो गई थी। अब फेल क्यों हुआ था उसको आगे बताता हूँ मैं। इसका जो मॉडल था वो था गॉडगिल मॉडल। ठीक है। और इसमें जो टारगेट किया गया था वो था कि आत्मनिर्भर बन जाए। ठीक है। यानी कि ऐसा कि कृषि और औद्योगिक दोनों को एक साथ लेके चला था कि दोनों पर विकास हो। अब इसका सबसे कम वृद्धि दर था ये, और नेगेटिव वृद्धि दर था कृषि में भी, इसीलिए फेल हो गया। और फेल होने का इसका 2 मुख्य कारण था। वो क्या मुख्य कारण था? 1962 में जो था इंडिया वर्सेस चाइना का जो वॉर हुआ था, उसमें जो चाइना जीत गया था, उसमें इंडिया को बहुत ज़्यादा हानि हुआ था। और दूसरा था 1965 में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वॉर हुआ था। ठीक है। ये दोनों चीज़। और एक चीज़ याद रखना आपको, जो थर्ड में था, थर्ड पंचवर्षीय योजना, इसमें एक बोकारो में जो स्टील प्लांट था वो यहाँ पे बोकारो वाला जो बना था वो बना था थर्ड में। सेकंड में 3 था, भिलाई था, दुर्गापुर था, और राउरकेला था। और चौथा जो बना था बोकारो, वो आपका यहाँ पे थर्ड पंचवर्षीय योजना के तहत बना था 1964 में रूस की सहायता से। ठीक है। अब नेक्स्ट हरित क्रांति। अब देखिए हरित क्रांति जो है ये भी थर्ड पंचवर्षीय योजना में ही आया था। कब से कब से था? 1965 से 66। ठीक है। हरित क्रांति, इसका जनक हम लोग को पता है कौन है? MS स्वामीनाथन भारत में, और जो वर्ल्ड में पूछा जाता है नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है। अब देखते हैं आगे। आगे क्या है? तो थर्ड पंचवर्षीय योजना के बाद हमारे पास आया था योजना अवकाश, यानी कि प्लान हॉलीडे। ये 3 साल का था, 1966 से 1969। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो चौथा था पंचवर्षीय योजना उसके बारे में। इसमें इंदिरा गांधी थी PM। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इसमें जो टारगेटेड था वो था प्रगतिशील आत्मनिर्भरता। ठीक है। आत्मनिर्भरता था लेकिन प्रगतिशील होना चाहिए था। ठीक। इसमें देखिए 1971 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर हुआ था। ठीक। और एक चीज़ याद रखना आपको, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें फोर्थ पंचवर्षीय योजना में, वो ये है कि जो 1969 था, 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा गांधी के काल में। ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में। और एक चीज़, इसरो का जो स्थापना हुआ था वो भी आपका फोर्थ पंचवर्षीय योजना में के अंतर्गत ही हुआ था। जैसे इसरो का स्थापना कब हुआ? 1969, 15 अगस्त 1969। इससे पहले इसको स्कोसबार के नाम से जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1970 में ऑपरेशन फ्लड, यानी कि श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति भी आया था कब? 1970 में, ऑपरेशन फ्लड के नाम से। ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो चौथा था। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं फेरा एक्ट। फेरा एक्ट को हम लोग बोलते हैं फॉरेन ई से एक्सचेंज, R से रेगुलेशन, एंड A से एक्ट। ठीक है। तो फेरा एक्ट हो जाएगा 1973। फेरा एक्ट 1973, ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत आया था। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या था? तो इसमें जो है ना गरीबी और महंगाई पर ध्यान दिया गया था। ठीक है। पांचवी गरीबी और महंगाई पर ध्यान दिया गया था, और इसी में था गरीबी हटाओ का नारा। याद रखना है, पांचवी में गरीबी हटाओ का नारा पांचवी में था। ठीक है। कौन दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता, और इसके बाद उद्योग को वरीयता। इसमें क्या कहा ना कि कृषि को सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, उसके बाद आपको उद्योग को दिया जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 1975 को फर्स्ट ग्रामीण बैंक का स्थापना हुआ था। ये भी आपको पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ग्रामीण बैंक का नाम क्या था और कहाँ पे हुआ था? तो उसका आंसर होगा मुरादाबाद UP में हुआ था पहला ग्रामीण बैंक। उसका नाम क्या था? तो प्रथमा बैंक था, उसका नाम प्रथमा बैंक था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 1975 में थर्ड आपातकाल लगा था। ठीक है। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। तो PM कौन हो जाएगी? इंदिरा गांधी। ठीक है।
नेक्स्ट है 1970 में, 1970 में फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम बने, कौन बने? मोरारजी देसाई, ये भी याद रखना है आपको, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी उसमें एक प्रॉब्लम हुआ था। क्या प्रॉब्लम हुआ था? देखिए यहाँ जो डेट आपको याद दिख रहा है 1974 से 1979, ठीक है। ये जो 1974 से पहले 1979 था, ठीक है, इसको एक विस्तार से जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, इसको आप लोग देखिए, फिर समझ में आ जाएगा सारी चीज़। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी 74 से 79 थी, ठीक है, बट इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और बीजेपी की सरकार बन गई, मोरारजी देसाई ने बना लिया। अब उसने क्या किया ना कि फिफ्थ जो प्लान था उसका जो कार्यकाल था उसको 74 से 78 कर दिया, ठीक है, तथा एक रोलिंग प्लान ले आया। रोलिंग प्लान उसका जो निर्धारित कार्यकाल रखा उसका रखा 78 से 83, ठीक है। बट फिर 1980 में इंदिरा गांधी पुनः चुनाव जीत गई और फिर फिफ्थ जो प्लान था उसको फिर से बरकरार रख दिया 74 से 79, ठीक है, 74 से 79 रख दिया और रोलिंग प्लान जो है 80 तक ही रख के उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? क्यों किसी किसी बुक में ना आपको मिलेगा पांचवी पंचवर्षीय 1974 से 79, किसी में मिलेगा 1974 से 78, ठीक है। तो रियल जो है 1974 से 79 ही है, ठीक है। समझ में आ गया वो क्यों है? अब नेक्स्ट देखते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो हुआ था उसके बाद एक अवकाश आया था 1 साल का 1979 से 80, उसको बोलते हैं एनुअल प्लान। और एक चीज़ आया था रोलिंग प्लान, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। रोलिंग प्लान कब से कब तक आया था? तो 78 से 80 था। रोलिंग प्लान का यदि पूछेगा डेट तो 78 से 80 है, ठीक है। इसको अनवरत योजना भी बोला जाता है। भारत में लागू करने का श्रेय इसको किसको जाता है? तो लकड़ा वाला, ठीक है, जो बीजेपी से थे लकड़ा वाला को इसका श्रेय जाता है। कौन सा मॉडल था? तो गुन्नार मॉडल, याद रखना, गुन्नार मॉडल, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या था? इसका जो मॉडल था वो था आगत निर्गत मॉडल, ठीक है, आगत निर्गत मॉडल। इसमें किस पर बल दिया गया था? तो आधुनिकरण पर, आधुनिकरण पर इस पर बल दिया गया था। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 80 से 85। इसमें जो हुआ था, क्या हुआ था? रोजगार में वृद्धि व गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी हटाओ। इसमें था गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन था इसमें, और रोजगार में वृद्धि, ये दोनों चीज़ हुआ था। रोजगार में वृद्धि करोगे तो गरीबी हटेगी। नेक्स्ट था 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ हुआ था, ठीक है। पहला राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथा में, ठीक है, और ये छठा मोहरा 6 बैंकों का। फिर पहले 14 हुआ था और फिर 6 हुआ। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि पहले जो 14 हुआ था वो तो फोर्थ में हुआ था, लेकिन नेक्स्ट जो 6 हुआ वो कब हुआ था? तो वो सिक्स में हुआ था। ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ। कौन सा समिति था नाबार्ड वाला? शिवरमन समिति, भी याद रखना आपको। नाबार्ड का स्थापना कौन सा पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? तो 6, ठीक है, याद हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो 1984 में चला था वो कौन सा पंचवर्षीय योजना के पीरियड में चला था? तो वो था 6, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ पंचवर्षीय योजना डब्ल्यू मिलर मॉडल था। इसका मॉडल का नाम डब्ल्यू मिलर मॉडल। इसमें क्या फोकस किया गया था? क्षेत्र विकास का फोकस किया जा रहा, इसमें किया था, ठीक है। इसमें जो चालू हुआ था कौन कौन सी योजनाएं थी, कौन से एक थे, उसको लोग देख लेते हैं। 1985 में इंदिरा आवास योजना शुरू हुआ था। इंदिरा आवास योजना 7वीं में हुआ था। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ईस्वी सन आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना, ये शहर के लिए था, और नेहरू रोजगार योजना ये गांव के लिए था, ये याद रखना है। जवाहर यदि बोलेगा तो शहर, और नेहरू यदि बोलेगा तो गांव, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो पहले जवाहर होता है, फिर नेहरू बाद में आता है, ठीक है। तो पहले शहर आएगा फिर गांव आएगा, क्योंकि शहर थोड़ा डेवलप होता है, गांव थोड़ा कम डेवलप होता है। तो ऐसे कब ले सकते हैं? जवाहर है तो शहर, नेहरू है तो गाँव, ठीक है। तो दोनों ही एक ही साल में शुरू हुआ था 1989, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 7वीं के बाद भी एनुअल प्लान आया था, वो भी 2 आया था। कब कब? 90 से 91, फिर 91 से 92, ठीक है। आर्थिक संकट से बचने हेतु आया था, आर्थिक संकट से बचने के लिए आया था। नेक्स्ट देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का इसका डेट दिया हुआ कब है? 1992 से 97। और इसमें जो फोकस किया गया था वो था मानव संसाधन विकास पर, मानव संसाधन विकास पर। अब इसमें कौन कौन सा एक्ट था और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट योजनाएं था उसको देख लेते हैं। 1992 में सेबी एक्ट आया था, याद रखना। सेबी एक्ट जो 1992 ईस्वी सन इसको पूछा जाता है, याद रखना इसको। और 1995 में मिड डे मील शुरू हुआ था। मिड डे मील कौन सा पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ? तो 8वीं, ठीक है। नेक्स्ट है 1991 से 92 में इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी यानी कि एलपीजी लागू हुआ था। 100% एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें एलपीजी पॉलिसी लागू हुआ था? तो इसमें आपको बोलना है 8वीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्र महिला कोष की स्थापना। राष्ट्र महिला कोष की स्थापना भी 8वीं के अंतर्गत ही हुआ, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें था 1997 से 2000 तक चला था, और ये सामाजिक न्याय पर फोकस था। इसमें था सामाजिक न्याय पर फोकस। 1997 में कौन कौन सी योजना है तो उसको देख लेते हैं, एक्ट भी देख लेते हैं। इसमें जो एक्ट है एक इंपॉर्टेंट वो है फेमा एक्ट, FEMA, फेमा एक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है जो योजनाएं देख लेते हैं। स्वर्ण जयंती रोजगार, शहरी रोजगार योजना, और स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, ठीक है। ये दोनों चला था आपको 9th में। और एक चीज़ था इसमें प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना भी था, और सर्व शिक्षा अभियान, ये याद रखना है। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में शुरू हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ।
9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था। इसमें था, इसमें ऊर्जा क्षेत्र जितने भी है उनको फोकस किया जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा क्षेत्र को फोकस किया गया था, 2002 से 7 तक था। और याद रखना इसमें, इसमें जो एक्ट है वह है राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI एक्ट, ठीक है, 2005 में आया था RTI एक्ट। नरेगा जो है था 2005 ये भी था, नरेगा मनरेगा दोनों है, एक ही है, नाम सिर्फ चेंज हुआ था 2009 में, ठीक है। पहले नरेगा था, फिर 2009 में उसको नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया, ठीक। भारत निर्माण जो योजना था वो भी आपका 2006 में आया था। नेक्स्ट है 11वां पंचवर्षीय योजना। 11वां में क्या था, सर्वाधिक वृद्धि यदि बोला जाए कि कौन सा पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो 11वां था, ठीक है। इसमें क्या था, समावेशी तथा सतत विकास, इस पर फोकस किया जाएगा, किस पर, समावेशी और सतत विकास पर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन, राइट टू हम लोग का इन्फॉर्मेशन इससे पहले वाला था, यानी कि 10वां में राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसे याद रखेंगे, तो राइट 2005 में आता है, देखिए यहाँ पे इसको याद रखने का तरीका, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आता है, यहाँ 10 है, 10 का आधा 5, इसे करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 11 में क्या हुआ था, तो इसमें आया था आपका राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन 2009 में, ठीक है। एक्ट 2009 में जो लागू हुआ था वो था 2010 में, भी याद रखना आपको। एक्ट आता 2009 में, लेकिन लागू हुआ 2010 में। सबला योजना, सबला योजना भी 2010 में था, और स्वाभिमान योजना ही 2011 में, ठीक। नेक्स्ट है अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा, यही तो है ना राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। इसको दूसरा लैंग्वेज में यदि पूछा जाए तो ऐसे बोल देगा कि अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा किस योजना के तहत आया था, तो 11। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, और अंतिम है हमारे, तो ये है 12वां पंचवर्षीय योजना, 2012 से 17 तक था। इसके बाद ये खत्म हो गया था पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसके बाद नीति आयोग है इसके जगह पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीव्र अधिक समावेशी व सतत विकास। उसमें सिर्फ समावेशी सतत विकास था, इसमें तीव्र होगा, ठीक है, तीव्र और ज़्यादा सतत विकास करना है, ये टारगेट था इसमें 12वां में। इसमें बहुत सारा एक्ट भी था और बहुत सारी योजनाएं थी, ठीक है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आ गए थे हम लोग का PM के रूप में, तो इसमें बहुत सारी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की। तो देखते हैं हम लोग सब सारी चीज़ को। फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, फूड सिक्योरिटी एक्ट। PMJDY योजना, ये भी था आपका 2014 में। 2014 में मेक इन इंडिया भी शुरू हुआ। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में। पहल योजना 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से 2015 में। अटल पेंशन योजना 2015, और 15 में ये PM सुरक्षा, PM ज्योति और PM कौशल विकास, ये 15 में था। और 16 में देख लेते हैं, 16 में हमारे पास आता है स्टैंडअप स्टार्टअप एंड स्टैंडअप, और PM उज्ज्वला योजना और फसल बीमा योजना। इतनी योजनाएं लागू हुई थी, और भी बहुत सारे हैं जो इंपॉर्टेंट था, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग यहीं देख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आज के वीडियो में यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।